In this series, I am solving the new pattern questions asked in MBA CET 2026. कल हमने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखा, आज हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. But before that, let me tell you one thing. At this moment, the most important thing that any MBA CET aspirant needs is the new pattern mocks. And I have seen that no coaching institute or no test series service provider are providing you these new pattern mocks as per the change pattern. But at ELC, we are taking efforts to create all the 10 completely new pattern mocks, and we are making it available for the MBA aspirants at rupees 699 rupees. So you can take the benefit of these new pattern mocks. Now let us move on to the topic calendars. तो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मेनली टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि एक डेट और एक डे देंगे और अगले साल या 2 साल के बाद उसी डेट को कौन सा डे आएगा ये क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, और इसके लिए अगर करना क्या है, तो जब लीप ईयर आता है तो आपको पता भी होगा कि जब लीप ईयर आता है तो सेम डेट को आप 2 दिन आगे जाते हैं, एंड अगर लीप ईयर नहीं होता है तो आप सिर्फ 1 दिन आगे जाते हैं. मतलब क्या कि सपोज आज है 16 अप्रैल 2026 और आज है थर्सडे, तो नेक्स्ट ईयर सेम डेट को कौन सा दिन आएगा. तो 2026 एंड 2027 एक साल जब आप आगे जा रहे हैं तो आपको दिन में भी 1 दिन आगे जाना पड़ेगा. तो थर्सडे की जगह पे आएगा फ्राइडे. और यही बात अगर बीच में लीप ईयर आता है तो आपको 2 दिन आगे जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल के बाद आज के ही डेट पे कौन सा दिन आएगा ये सवाल पूछा है, तो क्या करेंगे. तो 2026 से लेकर 2036 तक कितने साल आते हैं, तो टोटल 10 साल आते हैं. इन 10 सालों में लीप ईयर्स कितने आते हैं. सो द टोटल लीप ईयर्स विल बी 28, 32 एंड 36. 3 लीप ईयर्स होंगे, तो 7 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर नहीं है. एक लीप ईयर में आपको 2 दिन आगे जाना है, तो 3 लीप ईयर्स में आपको 6 डेज आगे जाना है. एक नॉन लीप ईयर में आप 1 दिन आगे जा रहे हो, तो 7 नॉन लीप ईयर्स में आप 7 दिन आगे जाओगे. इस प्रकार 6 + 7 आपको 13 डेज आगे जाना है. हर 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है, तो 13 में से 7 माइनस करो या 13 को 7 से डिवाइड करो, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 6. तो इसका मतलब आपको 6 दिन आगे जाना है. थर्सडे से 6 दिन आगे जाएंगे तो आंसर आएगा वेडनेसडे. सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अब दूसरा टाइप जो आता है वो डेट अलग होगी, साल शायद वही होगा या 1-2 साल आगे की बात होगी. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जैसे 16 अप्रैल आज है थर्सडे, और सवाल पूछा है कि इसी साल 23 सितंबर को कौन सा डे आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, जनरली लोग क्या करते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 23 सितंबर तक बीच में कितने दिन आते हैं वो दिन निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उतने दिन आगे जाएंगे. अब यही प्रोसेस पास्ट कैसे होगी. सो रादर देन फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज, व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट फाइंड द ऑड डेज. व्हाट इज ऑड डेज. तो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, अप्रैल एंड तक देयर आर 14 डेज रिमेनिंग. एंड देन अगले हर एक महीने में कितने ऑड डेज आएंगे. तो अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 31 डेज आते हैं. 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3. तो आपको मई महीने के सिर्फ 3 दिन देखने हैं. मई के बाद आएगा जून, जून के 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2. तो जून के सिर्फ 2 दिन लिए हमने, जुलाई के इसी प्रकार 3 दिन, अगस्त के 3 दिन और सितंबर के 23 डेज. इफ यू ऐड ऑल दीज डेज तो टोटल एडिशन आती है 48. 48 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 6. इसका मतलब आपको 6 दिन आगे जाना है. थर्सडे से 6 दिन आगे जाएंगे तो आंसर आएगा वेडनेसडे. और एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 अगस्त 2026 को अगर सैटरडे है तो 26 जनवरी 2027 को कौन सा डे आएगा. नाउ अगस्त 15 अगस्त से लेकर अगस्त एंड तक देर आर 16 डेज रिमेनिंग टू द अगस्त मंथ. सितंबर महीने में अगेन 30 दिन आते हैं, 30 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आता है, तो सितंबर के 2 दिन लिए, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3 और अगले साल के जनवरी महीने के 26 डेज. इन सब की एडिशन की तो ये एडिशन आती है 52. 52 को 7 से डिवाइड किया तो आता है रिमाइंडर 3. इसका मतलब आपको जाना है आगे 3 दिन, और अगर आप जाएंगे सैटरडे से 3 दिन आगे तो आपका आंसर आएगा ट्यूसडे. सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलेंडर्स वेरी इजीली. एंड अगेन लास्ट में प्रैक्टिस करिए तो विद द चेंज पैटर्न मॉड्स. आई कॉल इट स्पीड मैक्सिमाइजर. द ओनली रीजन इज इस साल की सीईटी इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द स्पीड. जिसका स्पीड ज्यादा है, जो स्टूडेंट जेन्युइनली 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा वही टॉप के कॉलेज में पहुंच पाएगा. सो ऑल दीज मॉड्स आर डिजाइन इन द सेम पैटर्न ऑफ अप्रैल 2026. तो यहां से आप प्रिपेयर करिए तो डेफिनेटली आपका स्पीड बढ़ेगा एंड यू विल स्कोर वेल. थैंक यू.